हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन देख सकते हो। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 5,000, 3,000 एंड रुपीज़ 8,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 9 months ए लेफ्ट एंड एट द एंड ऑफ द ईयर द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी इज़ 3,000। देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट। ठीक है भाई, हमें क्या कह रखा है? हमें कह रखा है ए बी सी क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए लगाता है 5,000 रुपये, बी लगाता 3,000 और सी लगाता 8,000 रुपये। अब कह रहा है कि 9 महीने बाद क्या होता है, जो ए होता है वो बिजनेस करना छोड़ देता है। ठीक है, तो कह रहा है कि साल के अंत में जो हमारा प्रॉफिट हुआ था उनको इस बिजनेस से, ए और बी में जब हमने प्रॉफिट का शेयर बांटा होगा, तो ए और बी के बीच जो प्रॉफिट का शेयर का डिफरेंस आया वो 3,000 रुपये का आया। तो पूछ रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था इस बिजनेस में, ये बताना है। तो कभी भी देखो, जो हमारा प्रॉफिट शेयर होता है ना, प्रॉफिट का जो शेयर बटेगा यानी लाभ का जो मात्रा बटेगी, वो हमेशा किस रेशो में बढ़ती है? इन्वेस्टमेंट कितना किया था किसी ने और कितना उसने टाइम के लिए किया था। तो ये हमारा जो होता है ये बेसिक है भाई, कि अगर प्रॉफिट शेयर देखना है तो उस बंदे ने इन्वेस्ट कितना किया था और कितने टाइम के लिए किया था। ये दो चीज़ें हमें पता हों तो हम जो प्रॉफिट में शेयर होगा वो फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ का। अब यहाँ पे जैसे हमारा ए की बात हो रही है, ए बी और सी का जो है हम प्रॉफिट में शेयर देखना चाहें तो यही कर दो भाई, इन्वेस्टमेंट कितना किया और कितने टाइम के लिए किया। जैसे ए ने किया था 5,000 इन्वेस्ट और कितने टाइम के लिए किया, 9 महीने तक किया और फिर छोड़ दिया, यानी 9 महीने के लिए किया भाई इन्वेस्ट। ठीक है, रेशियो बी ने कितने टाइम के लिए किया और कितना किया, बी ने 3,000 कर रखा है इन्वेस्ट, 3,000 कितने टाइम के लिए कर रखा है, तो पूरे साल रहा यानी कि 12 साल। ठीक है, और जो हमारे सी वाले भाई साहब हैं इन्होंने किया है आपका कितना, 8,000 इन्वेस्ट किया है और कितने टाइम के लिए किया है, तो ये भी पूरे साल रहे हैं तो 12। अब यहाँ से आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो भाई, 1,000 तो तीनों से गायब हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा हमारा, 5 गुणा गया 9 रेशियो, ये बचेगा 3 गुणा गया 12, ये बचेगा आपका 8 गुणा गया 12। और फिर देखो 9 3 भी कॉमन आ ही रहा है इनसे, 3 कॉमन लोगे अगर तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 गुणा गया 3, यहाँ पे क्या बचेगा 12, यहाँ पे क्या बचेगा 3 चौको 12, 4 8 गुणा गया 4 बचेगा। ठीक, बाकी तो मुझे लग नहीं रहा कुछ कॉमन आ रहा। तो ये फाइनली ए बी सी का जो शेयर का रेशियो होगा, प्रॉफिट के शेयर का रेशियो, ये आ गया आपका 15:12 रेशियो कितना, 832। इस रेशियो में बढ़ना है भाई इनके प्रॉफिट ने। अब हमें बोल रखा है कि जो प्रॉफिट मिला था ना, वो वो कह रखा है कि ए और बी का जो प्रॉफिट मिला था, इन दोनों को ए और बी का प्रॉफिट, उन दोनों के प्रॉफिट का अगर मैं डिफरेंस देखूँ 3,000 का आया। ठीक है जी, तो ए और बी के प्रॉफिट का डिफरेंस बोल रखा है, तो मैं जैसे प्रॉफिट ऑफ ए देखना चाह रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा कि प्रॉफिट ऑफ ए देखो, पहले प्रॉफिट जो जितना हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ होगा वो हमने लिख दिया प्रॉफिट। ठीक है, इनटू ए का शेयर कितना हो जाएगा उसमें 15, डिवाइड बाय क्या कर दो आप, टोटल कितना हो रहा है इनका ए बी सी का सम। तो ये हो जा रहा है आपका 32 और 12 कितना हो गया 44, 44 और 15 कितना हो गया आपका 69 ना, 69 इतना हो जाएगा। माइनस करना पड़ेगा आपको, एक बार फिर से जोड़ देता हूँ, 5 2 7 और 2 9, 3 और 1 4 1 5, 59 यार भाई, 59 हो रहा है। 2 2 4 5 4 9, 3 1 4 1 5, ठीक है 59। माइनस करो किस में से, बी का शेयर, बी का शेयर कितना है, बी का शेयर था आपका यहाँ पे देखो भाई 12, प्रॉफिट गुणा गया क्या करा आपने 12 डिवाइड बाई इतना, इतना ही हिस्सा मिलेगा ना इसको बी को। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो दे रखा है, ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है, रेशियो प्रॉफिट का जो शेयर मिला उनका जो डिफरेंस आया वो 3,000 आया। तो ये हमारा दे रखा है 3,000 के बराबर। तो ये हमने जो भी कंडीशन दे रखी थी वो अप्लाई की। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये 59 तो आपका कॉमन आ जाएगा, ये 59 कॉमन भी आएगा, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बच रहा है यहाँ पे, जैसे प्रॉफिट, और ये बच रहा है हमारा 15 माइनस 12, ये इधर आ जाएगा 59 गुणा गया 3,000। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा आपका 59 गुणा गया 3,000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 15 में से 12 गया 3, तो ये 3 भी इधर डिवाइड में चला जाता, तो ये सीधे सीधे 1,000 हो जाता है यहाँ पे।
59 इंटू 1000 कितना हो जाता, 59,000 हो जाता। यानी कि जो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है ना इस बिजनेस में, वो कितना हुआ है, 59,000 रुपये का हुआ है। ऑप्शन में आप देख सकते हो कहीं पे भी मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट है कि हमारा जो इस प्रॉफिट में बिजनेस में जो हमारा प्रॉफिट हुआ टोटल वो कितना हुआ, 59,000 हुआ। और हमने क्या क्या प्रोसेस फॉलो की वो आपने देखा होगा। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी इस टॉपिक में, तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार का जो कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।